मायरा की बदतमीज़ियाँ इस कदर बढ़ गईं कि विद्या को लग गई चोट, ट्रॉफी फेंकर खुद को कर लिया कमरे में कैद। अब कैसे मनाएगी अभीरा मायरा को और अरमान कैसे बन पाएंगी वापस से अच्छे पेरेंट्स। आप सभी का स्वागत है टेलीविजन पे लाइव इंटरेस्टिंग अपडेट्स टीवी की दुनिया की, जहां हम देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें दिखाया जा रहा है कि कैसे मायरा ने झूठ कहा था अभीरा अरमान से कि एनुअल फंक्शन नहीं है और उनकी जगह पे क्रिश और तान्या को अपने साथ ले गई। इतना ही नहीं बल्कि स्टेज पे खड़े होकर सबके सामने अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे माफी भी मांगी, यानी गलती एक्सेप्ट कर ली कि माँ बाप ने गलती की है। लेकिन जब ये बात घर को सबको समझ में आती है, सबको पता लगता है पूरे घर वालों को, तब सब कहते हैं कि आपने माफी क्यों मांगी बेटा, आपने माफी मांगी इसका मतलब ये हो जाता है कि आपके माँ बाप ने गलती की थी और आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि आपको पता है ना कि आपके माँ बाप ने आपको बताया था कि फोटो वीडियो नकली है, स्टिल आपने वही गलती की है। और फिर अरमान अबीरा की तकलीफ को देख के सब समझ जाते हैं कितना बुरा लगा होगा। वहीं पे फिर सब लोग कहने लग जाते हैं कि मायरा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चलो मायरा माफ़ी मांगो अपने पापा मम्मी से, लेकिन मायरा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। वहाँ पे अबीरा अरमान समझाते हैं, कन्विंस करने की ट्राई करते हैं कि प्लीज़ माँ अभी रहने देते हैं, अभी क्या ज़रूरत है कहने के, वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ माँ रुक जाइए, अभी मत कहिए। वो 7 साल की छोटी बच्ची है, उसे नहीं समझ आ रहा है। लेकिन सब कहते हैं, यहाँ तक काजल भी कहती है कि ये बात अलग है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन बात ये है कि जब मायरा के माँ बाप उसे कन्विंस कर चुके, उसे बता चुके हैं कि गलती उनकी नहीं है, तो मायरा को वो बात माननी चाहिए थी बिना पूछे। इतना बड़ा कदम सब ने कहा, विद्या जी ने भी कह दिया है कि अरमान मायरा की गलती छोटी गलती नहीं है। आज अगर वो सॉरी नहीं बोलती है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, तो आगे जाके वो फिर वही गलती करेगी। उसे मालूम पड़ जाएगा कि मैं गलती कर सकती हूँ। बच्चों को हर बार उनकी गलती पे तुरंत एहसास करवाना ज़रूरी होता है, तुरंत बताना ज़रूरी होता है कि उसने गलत किया है। अगर उसी गलती पे तुम पर्दा डालते जाओगी, वो कभी नहीं समझेगी वो कितना गलत कर रही है। तुम लोग अंधे मत बनो। पूरा परिवार समझाता है कि मायरा को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रीज़न ये कि वो अपनी गलती को समझे। अरमान अबीरा चाहते हैं कि उनकी बेटी मायरा अपने आप समझ जाए गलती हुआ है, एहसास हो जाए तो ही सॉरी बोले। लेकिन उनका कहना है कि एहसास कराने का वेट करना पड़ेगा, उसे बताओ गलती उसने कि सॉरी बोलना पड़ेगा उसको। इन झकझक के चक्कर में मायरा चिल्ला के कहती है मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूँगी, बदतमीज़ी करती है। फिर अरमान कहते हैं कि दादी से ऐसे बात मत करो। बस फिर क्या था, वो कहती है कि मैं किसी को सॉरी नहीं कहूँगी। अरमान कहते हैं दादी सॉरी बोलो, तुमने चिल्ला के बात की है उनसे। वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ट्रॉफी जोर से जमीन पटकती है, जैसे कुछ टुकड़े शायद उड़ के विद्या जी के सर पे लग जाते हैं, चोट लग जाती है। अब वो इतना कह के वहाँ से निकल के अपने रूम में जाती है। अभीरा उसके पीछे जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद कर लेती है मायरा। अब दरवाजे के पास दोनों बैठे, लेकिन मायरा कह रही है कि मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, पता नहीं मैं कब गुड गर्ल बन पाऊंगी ना, और वो रोए जा रही है। अब विद्या समझाती है अरमान को कि देखो इतनी बड़ी गलती उसने कर दी है कि मेरे को चोट लग गया, उसने अपने गुस्से में ये कर दिया है, समझाओ उसे। घर में अभी भी वही मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन अभीरा करती है मैसेज कि मायरा ने कुछ खाना नहीं खाया, 4 बज गए। बस अरमान अच्छे पिता की तरफ पहुंच जाते हैं, खड़के के नीचे और पराठे लपेट की टोकरी में ऊपर पहुंचाते मायरा ले लेती है और मायरा खा लेती है। हालांकि उन्होंने खाना खिला दिया है अच्छे पेरेंट्स की तरह, लेकिन अब भी मायरा अरमान और अभीरा के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। देखते हैं हालात कब सुधरेंगे और क्या सच जल्द से जल्द सामने आ जाएगा, सब माहौल ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी राय कॉमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।